नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है थोड़ा सा कुंडली से हटके है। अभी जो मैंने टॉपिक उठाया है वह है वास्तुशास्त्र के ऊपर, क्योंकि देखिए कुंडली का और वास्तु का बहुत ज़्यादा गहरा एक कनेक्शन होता है। अगर आपकी कुंडली में कहीं कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और आप उपाय कर रहे हैं, लेकिन अगर घर में वास्तु दोष है तो वह जो कुंडली के आपके उपाय हैं वह भी सारे फेल हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। तो ज़रूरी है कि कुंडली के जो ग्रह हैं हमारे 9, उनको बैलेंस में या उनको साथ में करने के साथ साथ में आप अपने घर का वास्तु भी देखिए। वास्तु शास्त्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। और जो पिछली मेरी वीडियो थी वह थी ईशान कोण के ऊपर। ईशान कोण में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, और ईशान कोण का क्या महत्व होता है हमारे घर में, हमारे जीवन में, वो सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दी थी। और यह जो आज की वीडियो है वह है अग्नि कोण, जिसे आग्नेय कोण भी कहा जाता है, उसी पर आज की ये पूरी वीडियो है। दोस्तों, जो हमारे पंच तत्व होते हैं उनमें से एक जो तत्व होता है अग्नि, उसका बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत महत्व होता है हमारे जीवन में। और अगर हम मकान खरीदते हैं या नया मकान बनाते हैं या चाहे फ्लैट ले लो, कुछ भी, तो उसमें जो रसोई घर होता है उसमें अग्नि का बहुत 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 ज़्यादा महत्व होता है। और इसीलिए अगर आप मकान बनाते हैं या फिर अपनी नई रसोई भी बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस दिशा का ज्ञान हो कि वह जो रसोई है वह कहाँ बन रही है, उसकी जो दिशा है उसी दिशा में रसोई बन रही है या नहीं बन रही है। क्योंकि देखिए, रसोई घर में बनता है खाना, वह खाना हम खाते हैं, हमारे परिवार के सदस्य खाते हैं, और जो खाना है उससे इंसान को एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा से हम काम करते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो उस ऊर्जा को मिलना सही दिशा में और सही एनर्जी के साथ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए जो खाना है वह सही स्थान पे बनना चाहिए, जो उसकी दिशा निश्चित होती है वास्तुशास्त्र के अनुसार उसी दिशा में किचन होना चाहिए और उसी दिशा में खाना बनना भी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो इसके लिए हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ईशान कोण की हम चर्चा कर चुके हैं। अग्नि कोण की अगर हम चर्चा करें तो अग्नि कोण भी पूर्व और दक्षिण दिशा, देखिए पूर्व का मध्य और दक्षिण का मध्य को जो बीच में जो कोण आता है वो अग्नि कोण कहलाता है। कोई भी जो सेंटर आता है उसके इस दिशा के मध्य और उस दिशा, दो दिशाओं के मिलन से एक उप दिशा बनती है, और उस जो दो दिशा होती है वो दोनों के मध्य मध्य भाग से ही एक जो उप दिशा है वह उसका कोण कहलाता है। तो जो पूर्व और जो दक्षिण दिशा होती है वह होती है अग्निकोण, आग्नेय कोण जिसे कहा जाता है। वहाँ पर ही किचन बनना चाहिए। वहाँ अगर किचन बनेगा तो देखिए उसकी जो ऊर्जा है वो बहुत ही पॉजिटिव उसमें वे में काम करेगी, और जब वहाँ पर जो खाना बनेगा वो बिल्कुल अच्छी एनर्जी वाला बनेगा, पॉजिटिव एनर्जी वाला बनेगा, और उससे जो घर का वातावरण है वो बहुत अच्छा रहेगा। सबको जो उस खाने से जो एनर्जी मिलनी चाहिए घर के मेंबर्स को वो सारी बहुत अच्छे से मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूर्व और दक्षिण दिशा ये अग्नि कोण कहलाता है। पूर्व के मध्य और दक्षिण के मध्य इसी दिशा में रसोई का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है कि हमें यह देखना है कि भाई अगर हम रसोई बना रहे हैं तो पूर्व और दक्षिण दिशा अग्निकोण यह है तो वहाँ बनाना चाहिए। लेकिन अगर हो सकता है कहीं आपने नया फ्लैट भी लिया है और पॉसिबल नहीं है कि उस दिशा में किचन नहीं हो और वहाँ पे आप तोड़ फोड़ नहीं करवा सकते हैं, रिकंस्ट्रक्शन नहीं करवा सकते हैं, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? फिर हमारे पास एक ऑप्शन और भी है। फिर हमारे पास ऑप्शन है वायव्य दिशा। उत्तर और पश्चिम दिशा जो होती है वह वायव्य दिशा कहलाती है। तो जो वायव्य दिशा है उस दिशा में भी आप यह जो रसोई है वह बना सकते हैं। लेकिन देखिए, यह जो हमारे पास ऑप्शन है यह तब है कि जब हमारे पास और भी कोई चारा नहीं बचा कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, तब ये ऑप्शन है। ना तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं वायव्य दिशा में अगर आप किचन बनाते हैं तो, और ना ही बहुत बुरे रिजल्ट मिलते हैं। तो मतलब एक इक्वल सा कॉम्बिनेशन रहता है, बैलेंस वाली चीज़ रहती है, लेकिन अपने पास यह लास्ट ऑप्शन रहता है। फिर बात करें हम
वैसे तो देखिए साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व दिशा सबसे बेस्ट रहती है किचन के लिए, लेकिन अगर आप साउथ दिशा में बनाना चाहते हैं, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, ईस्ट में ही सिर्फ बनाना चाहते हैं, या फिर जो नैऋत्य कोण है उसमें बनाना चाहते हैं, वायव्य कोण है उसमें बनाना चाहते हैं, तो ये जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें भी आप किचन बना सकते हैं, लेकिन साथ में उपाय करना ज़रूरी है। और यह लास्ट ऑप्शन है, तब आप बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने अच्छे रिजल्ट, मैं कहती हूँ बुरे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे, लेकिन इतने अच्छे रिजल्ट भी नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर उपाय आपको क्या करना है, जो आपका जो किचन का जो स्लैब होता है या फिर आपका जो गैस स्टोव होता है उसके नीचे आप येलो स्टोन रख लीजिए, या जो किचन का जो स्लैब होता है वो पूरा आपका येलो स्टोन का होना चाहिए। तो उससे क्या है कि एक अग्नि तत्व की जो उपस्थिति है वह रहेगी, क्योंकि जो येलो कलर है, जो पीला कलर होता है, जो ऑरेंज थोड़ा सा वो कलर होता है, वो अग्नि का ही कलर होता है। तो उस कलर को अगर आप उस जगह स्थापित करेंगे तो हो सकता है कि कुछ जो अग्नि कोण है उसकी उपस्थिति वहाँ पर हो जाए, तो उससे वो थोड़ी सी स्थिति है वो बैलेंस में हो जाती है। लेकिन फिर भी सबसे बेस्ट तो हमारा यही रहता है कि आप साउथ ईस्ट में ही किचन का निर्माण करें। और एक बात और, जब आप किचन में खाना बनाते हैं, जो औरतें जो लेडीज़ खाना बनाती हैं उनका जो मुख है, उनका जो जो उनका मुंह है वह पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए। देखिए पूर्व दिशा की तरफ रहेगा तो पूर्व दिशा की तरफ ही जो सूर्य देव हैं वह उदय होते हैं। सूर्य देव के उदय होने से जो उनकी एनर्जी है, क्योंकि सूर्य देव तो खुद ही एक अग्नि का बहुत बड़ा स्रोत है, सोर्स है, तो उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छे से आपको रसोई घर में मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब खाना बनाते हैं तो आपका जो मुंह है वह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। फिर बात करें हम जल की व्यवस्था, देखिए खाना बनाएंगे तो खाना बनाने में हमें जल की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी। खाना बनाने में, सब्जी में और भी आप कोई भी आइटम बनाते हैं तो जल की आवश्यकता रहती है। तो जल की स्थापना, मतलब जो जल है वो कहाँ रखना चाहिए, मटकी हो गया, घड़ा हो गया, जो बाल्टी है, कुछ भी आप रखते हैं जहाँ स्टोरेज करते हैं पानी का, तो जो स्टोरेज है पानी का वो कहाँ होना चाहिए। देखिए उत्तर दिशा जो है वो है जल तत्व की, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उत्तर दिशा की जो दीवार है या उत्तर दिशा है उस तरफ, उसी तरफ आप अपना मटकी, घड़ा या जो पानी की बाल्टी है, टंकी है, कुछ भी आप यूज़ करते हैं, स्टील की, मिट्टी की, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो उसको उसी दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ रखें, क्योंकि जो तत्व है उसी दिशा में वह वस्तु रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल तत्व की जो दिशा है उसी तरफ अगर आप जल रखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, उसे दूसरी दिशा में नहीं रखें। अगर दक्षिण दिशा में अगर आपने जल तत्व की स्थापना की है तो वह अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जल है वो जल तत्व है और दक्षिण दिशा है वो उसके जस्ट अपोजिट उसका तत्व हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा एनर्जी का जो लेवल होता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो वो सही बात नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो उत्तर दिशा है उसी तरफ आप जल की स्थापना करें, जल को रखें। पीने का पानी, खाना बनाने का जो भी काम में आता है वो पानी सभी आप उत्तर दिशा की तरफ रख सकते हैं। और यहाँ पर अगर जल की बात हो रही है तो जो सिंक होता है जहाँ पर बर्तन धोए जाते हैं और सब्जियाँ धोई जाती है, जो भी किचन का जो भी काम है वह सारा काम होता है सिंक में। तो सिंक की दिशा कहाँ होनी चाहिए, सिंक की दिशा भी आप उत्तर दिशा की तरफ ही रखें, लेकिन उसमें आपको यह ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमेशा काफ़ी किचन्स में जो है ना अंदर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं और उसका जो परिणाम है वो अच्छा नहीं होता है। देखिए जो गैस स्टोव है जहाँ पर आप खाना बना रहे हैं और उसी की लाइन में, उसी की क्यू में, उसी की दिशा में अगर आपका सिंक है तो ये भी अच्छी वो एक बात नहीं होती। अगर वास्तु को लेकर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपका जो गैस स्टोव है उसी की सेम डायरेक्शन में आपका सिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर सिंक में जल तत्व है और इधर जो स्टोव है, गैस है, उसमें आपका अग्नि तत्व है। तो ये दोनों एंटी हैं आपस में, जल तत्व और अग्नि तत्व, तो एक दूसरे की जो एनर्जी है वो उसको दोनों खत्म कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो आपका गैस स्टोव है वो और जो आपकी जो सिंक है या जो आपका पीने का पानी है, रसोई में जो काम आता है वो पानी है, वह उसका डायरेक्शन भी सेम नहीं होना चाहिए। उसका डायरेक्शन दोनों का थोड़ा सा अलग होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। और जो रसोई घर में जो स्लैब होती है, जिसे हम स्टैंड बोलते हैं, तो जो स्लैब होती है उसमें भी जो पत्थर लगाया जाता है वो भी अगर आप देखें तो अवॉइड करें कि ब्लैक कलर का जो स्टोन है वह नहीं लगाए, वह पत्थर नहीं लगाए। आप ग्रीन कलर का लगा सकते हैं, येलो लगा सकते हैं, रेड भी लगा सकते हैं, क्योंकि रेड भी एक
अग्नि तत्व वाला ही कलर होता है, तो आप लाल रंग का भी यूज़ कर सकते हैं उस स्लेब में, लेकिन ब्लैक कलर का जो स्टोन होता है उसे आप अवॉइड करें तो ही अच्छा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, बस मैंने आपको ये बताया है कि रसोई जो घर है वह किस दिशा में होना चाहिए। दिशाओं का अगर आप थोड़ा कन्फ्यूज़न रहते हैं कि दिशा हम कैसे चेक करें कि हमारे घर में दक्षिण दिशा कहाँ है और पूर्व दिशा कहाँ है, तो सबसे अच्छा है कि आप कंपास लाइए। और कंपास अगर आप खरीद कर नहीं लाते हैं तो आजकल तो फ़ोन में ही एप्लीकेशन है कंपास की, उसे आप डाउनलोड कीजिए और फिर उस कंपास को आप देखकर फिर देख सकते हैं कि अगर आपका जो मकान है उसके बीचों बीच आप खड़े रहिए, फिर आप देख सकेंगे कि आपकी जो दिशाएं हैं वो सारी बता देगा कि इस दिशा में कौन सी, इस तरफ है वो कौन सी दिशा है, इस तरफ कौन सी दिशा है, और अगर आपका जो किचन है वो कौन सी दिशा में, तो आप सारा उससे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो घर में किचन है वो सही दिशा में है या नहीं है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।